दोस्तों, इस कहानी में एक पिता को हो जाता है अपने ही बेटे की गर्लफ्रेंड से प्यार और इस प्यार की वजह से उसे अपना बेटा और अपना परिवार खोना पड़ जाता है। लेकिन क्या उसे अपना प्यार मिलता है या नहीं, आगे कहानी में देखते हैं। तो फिल्म शुरू होती है और हम स्टीफन को देखते हैं जो एक पॉलिटिकल ऑफिस में काम करता है। प्राइम मिनिस्टर स्टीफन को बुलाता है क्योंकि उसका आज प्रमोशन होने वाला था। स्टीफन से मुलाकात में प्राइम मिनिस्टर उस पर खूब दबाव डालते हैं। वैसे स्टीफन अपने काम में बहुत माहिर है। घर पर उनकी वाइफ और बेटी रहती है। उनका बेटा बड़ा हो चुका है और वो भी एक पॉलिटिकल ऑफिस में काम करता है। अब स्टीफन के ऑफिस में एक पार्टी होती है। इस पार्टी में उसके बेटे मार्टिन की गर्लफ्रेंड एना स्टीफन से मिलती है। एना खुद को स्टीफन से इंट्रोड्यूस करवाती है। स्टीफन को एना पसंद आती है, लेकिन इनके बीच एक अजीब सी खामोशी थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाने के बाद स्टीफन का बेटा मार्टिन अपनी गर्लफ्रेंड एना को लंच पर घर पर ले आता है। यहाँ पर स्टीफन और एना के बीच एक अजीब सी तनाव है। स्टीफन की वाइफ इंग्रिड को एना बेहद अजीब लगती है। पूरे लंच ब्रेक में एना ने उनसे कोई बात तक नहीं की थी। एक दिन एना स्टीफन को फोन करती है और एना स्टीफन को एक जगह और मिलने का समय बताती है, जिसके बाद स्टीफन वहाँ पहुँच जाता है और एना के साथ डायरेक्ट इंटीमेट हो जाता है। पहली मुलाकात के बाद से ही उनका रिश्ता एक अलग ही मोड़ ले चुका है। एक दिन स्टीफन के पास उसका बेटा मार्टिन बहुत खुशी से दौड़ता हुआ आता है और बोलता है, पापा मुझे पॉलिटिकल एडिटर की जॉब मिल गई है। स्टीफन ये सुनकर सरप्राइज्ड हो जाता है क्योंकि ये बहुत ही बड़ा प्रमोशन है। वो अपने बेटे के सक्सेस पर बहुत ही खुश होता है। इस खुशी के मौके पर पूरी फैमिली डिनर पर जाते हैं। मार्टिन के ग्रैंडफादर भी उसके लिए बहुत खुश होते हैं क्योंकि उसने बहुत जल्द ही प्रोग्रेस कर लिया है। उनको एना भी पसंद आती है। डिनर के दौरान इंग्रिड एना से उनके फैमिली के बारे में पूछती है। एना बताती है कि मेरे डैड एक डिप्लोमेट थे और उसकी मॉम फ्रेंच है। उनकी 4 शादियां हो चुकी हैं और मेरी फैमिली हमेशा घूमती रहती है। कभी अफ्रीका, कभी रोम और ऐसे कई अलग अलग देशों में रह चुके हैं। 3 साल पहले मेरा ब्रेकअप हुआ था और उसके बाद से मैं लंदन में ही रह रही हूँ। इंग्रिड एना से कई सवाल पूछती है, जैसे कि वो क्या करती है, क्या वो अपनी मॉम से मिलती है और क्या उसका कोई भाई है। एना बताती है कि मेरा एक भाई था लेकिन उसने सुसाइड कर लिया था। इंग्रिड पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया था। एना बोलती है कि वो किसी से प्यार करता था। ये बातचीत थोड़ी अजीब हो जाती है, इसलिए मार्टिन जल्दी से एना को वहाँ से ले जाता है। मार्टिन को कुछ काम था इसलिए वो अपने ऑफिस चला जाता है। उसके बाद रात में स्टीफन एना के पास आता है और उससे बोलता है, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। डिनर करते समय मैं तुम्हें पाना चाहता था, तुम्हें छूना चाहता था, तुम्हें अपने पास रखना चाहता था। एना बोलती है, तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। जिसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ फिर इंटीमेट हो जाते हैं। एना और स्टीफन इंटीमेट होने के बाद एना अपने भाई के बारे में स्टीफन को सारी बातें बताती है। वो बोलती है कि मेरे फैमिली को बार बार नए शहरों में जाना पड़ता है और मैं और मेरा भाई एक दूसरे के काफी करीब थे। धीरे धीरे मेरा भाई मेरे लिए पॉजेसिव हो गया। वो सिर्फ मुझे उसके लिए पाना चाहता था। मेरे भाई ने प्यार में ही सुसाइड कर लिया था। लाइफ में जो सबसे बुरी चीज हो सकती है वो मेरे साथ पहले ही हो चुकी है। मेरे भाई के जाने के बाद मैं टूट चुकी थी। मेरे पास दोस्त थे, या तो मैं वैसे ही रह सकती थी या खुद को फिर से खड़ा कर सकती थी। डैमेज लोग खतरनाक होते हैं क्योंकि उन्हें फिर से उठना होता है। जो भी चल रहा है ये बहुत ही अच्छा है, प्लीज इसे बदलने की कोशिश मत करना। कुछ दिनों बाद स्टीफन की एक कॉन्फ्रेंस थी। वो एना से बोलता है कि तुम मेरे साथ चलो, लेकिन एना मना कर देती है। इसके कुछ दिन बाद अब स्टीफन को अपनी वाइफ से पता चलता है कि मार्टिन और एना पेरिस में गए हुए हैं। अब स्टीफन कॉन्फ्रेंस में तो जाता है पर उसका मन नहीं लगता और फिर वो अपना मन बदलकर सीधे पेरिस पहुंच जाता है। स्टीफन एना को कॉल करता है और एक जगह मिलने के लिए बुलाता है। जिसके बाद एना स्टीफन से मिलने के लिए आती है और स्टीफन उसे देखते ही उसे किस करना शुरू कर देता है। वो बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे अलावा कुछ और सोच ही नहीं सकता। एना बोलती है कि मुझे वापस जाना होगा क्योंकि मार्टिन अभी भी सो रहा है। फिर वो वहाँ से चली जाती है और स्टीफन अकेला रह जाता है। पर स्टीफन एना के होटल में एक कमरा लेता है और वो अपने कमरे की खिड़की से देखता है कि एना और मार्टिन एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे हैं। ये देखकर स्टीफन का दिल टूट जाता है और वो बहुत रोने लगता है। इसके बाद स्टीफन घर लौट आता है और उसे अपने बेटी का बॉयफ्रेंड घर पर मिलता है। ये देखकर स्टीफन को बहुत अजीब लगता है। स्टीफन की वाइफ उसे बताती है कि तुम्हारी बेटी प्यार में है। फिर स्टीफन ऑफिस आता है और एना को कॉल करता है। इस बार वो सिर्फ उसके साथ इंटीमेट होने के लिए नहीं मिलना चाहता था। वो दोनों एक पार्क में मिलते हैं और एना को ये सब अच्छा नहीं लगता। वो स्टीफन के साथ सिर्फ बेड तक रिश्ता चाहती थी और इसके अलावा वो किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं चाहती है। स्टीफन एना से बोलता है कि मैं अपनी वाइफ को छोड़ दूंगा और ये सभी के लिए ठीक होगा। एना उससे पूछती है कि तुम्हारे बेटे का क्या होगा। स्टीफन बोलता है कि वो तो ठीक ही हो जाएगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। एना बोलती है कि तुम्हारा बेटा तुम्हें हमेशा के लिए नफरत करेगा, तुम अपनी फैमिली खो दोगे और तुम आखिर ऐसा क्यों करना चाहते हो ताकि मेरे साथ रिश्ता बना सको। ये सब तुम्हें तुम्हारी वाइफ के साथ पहले से ही मिल रहा है। जिस चीज को तुम पाने की कोशिश कर रहे हो वो पहले से ही तुम्हारे पास है। सब कुछ जैसा
जैसा चल रहा था वैसा ही चलने दो। अगले दिन स्टीफन का एक इम्पोर्टेंट इंटरव्यू था। इसकी वाइफ उसे जाते हुए कांग्रेचुलेट करती है। वो उसके पास आकर बोलती है, जब हम पहली बार मिले थे तब तुम एक डॉक्टर थे, छोटी छोटी चीजों में भी तुम बहुत परफेक्ट थे। यही चीज मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा पसंद आई थी। आजकल ये दोनों हस्बैंड वाइफ अपने रिश्ते के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। वो बस एक साथ रहते हैं, लेकिन स्टीफन को एना के साथ जो जुनून मिलता है वो उसे अपनी वाइफ से नहीं मिलता। एक दिन स्टीफन एना से मिलता है तो वहाँ पीटर आया हुआ था। पीटर एना का बचपन का दोस्त है और वो बिना बताए आ गया था। इससे दोनों हैरान रह जाते हैं। स्टीफन पीटर से पूछता है कि तुम एना को कब से जानते हो। पीटर बोलता है कि मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ और वो आजकल मार्टिन के साथ बहुत खुश है। ये सुनकर स्टीफन को एहसास होता है कि पीटर को उनके और एना के बारे में पता चल चुका था, जिसके बाद स्टीफन वहाँ से चला जाता है। लेकिन पीटर के जाने के बाद स्टीफन फिर से वापस आता है और एना से पूछता है कि ये सब क्या था। कि एना बोलती है कि पीटर मेरा पहला बॉयफ्रेंड था। एक दिन मैं पीटर के साथ डेट पर गई थी। जब पीटर मुझे घर पर छोड़ने आया तो हम कार में ही किस करने लगे। ये सब मेरे भाई ने देख लिया था। इससे वो बहुत जेलस हुआ और वो सिर्फ मुझे पाना चाहता था। उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम अब उसके साथ डेट पर जाओगी और क्या तुम इस दुनिया को भी हमारे बीच आने दोगी। पर मैंने इन सारी बातों को अनदेखा कर दिया। मेरा भाई 2-3 घंटे तक मेरे दरवाजे के बाहर इंतजार करता रहा, लेकिन मैंने उसका कोई जवाब ही नहीं दिया, जिसके बाद उसने सुसाइड कर लिया। इस इंसिडेंट से मैं बहुत सदमे में थी और फिर उस दिन से मेरे मॉम डैड उस घर में नहीं रहना चाहते थे। तो पीटर के फैमिली से हमारी जान पहचान थी, इसलिए हम उनके पास चले गए। मैं बहुत गम में थी तो पीटर ने मुझे सहारा दिया। पीटर ने उसे बहुत सपोर्ट किया था और मैं अपने गम में पहली बार पीटर के साथ इंटीमेट हुई थी। स्टीफन ये सब सुनकर उसको एना के लिए बहुत बुरा लगता है। वहीं आज इंग्रिड का बर्थडे है तो अपने डैड और पूरे फैमिली के साथ वो सेलिब्रेट करने जा रही थी। वहीं मार्टिन भी इस पार्टी में एना को लेकर आया था। इंग्रिड को ये अच्छा नहीं लगता और उसे एना जरा अजीब लगती है। पूरी फैमिली साथ में ग्रैंडफादर के पास बैठकर बचपन की यादें ताजा कर रहे थे। मार्टिन बोलता है कि बचपन में सब कुछ अच्छा हुआ करता था, लेकिन फिर भी मुझे खालीपन महसूस होता है। उसकी फैमिली उसे हमेशा एम्प्टी लगी और कभी भी कोई झगड़ा नहीं हुआ, जैसे कि हर फैमिली में होता है। इसके लिए वो अपने डैड को जिम्मेदार मानता है, क्योंकि स्टीफन ने कभी भी अपनी फैमिली पर ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया। अगले दिन जब मार्टिन और एना एक साथ थे तो उनको देखकर स्टीफन को जेलस होती है। वही मार्टिन अनाउंस करता है कि मैं एना से शादी करने जा रहा हूँ और उसके लिए सिर्फ उसके ग्रैंडफादर ही खुश होते हैं, क्योंकि इंग्रिड को भी एना पसंद नहीं थी और स्टीफन की अलग प्रॉब्लम है। इसके बाद जब स्टीफन मार्टिन के साथ अकेला था तो वो उससे पूछता है कि क्या एना ने सीधे तुम्हें हाँ बोल दिया। मार्टिन बोलता है कि हाँ, उसने हाँ बोल दिया था। मार्टिन अपने डैड के बारे में जो भी बुरा बोला था उसके लिए वो उनसे माफी मांगता है और बोलता है कि एना में एक अजीब सी उदासी है, जब मेरे साथ वो होती है तो एकदम शांत हो जाती है। स्टीफन बोलता है कि ये तो नर्स की तरह लगता है। मार्टिन समझता है कि जब एना मेरे साथ होती है तो उसकी एक अलग ही साइड होती है। इसके बाद रात में जब वो सोते हैं तो एना और स्टीफन फिर से मिलते हैं और एना के कमरे में जाकर इंटीमेट हो जाते हैं। एना के कमरे से बाहर आते समय स्टीफन को उसकी बेटी देख लेती है। अगले दिन स्टीफन अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करता है और बोलता है कि तुम्हारी मॉम और मुझे, हम दोनों को ही एना पसंद नहीं है। मार्टिन से शादी करने से पहले हमें उससे बात करनी थी, इसलिए मैं गया। बेटी भी स्टीफन की बात समझ जाती है, लेकिन स्टीफन को डर था कि उसकी बेटी को कुछ पता ना चल जाए। वही एना की मॉम मार्टिन के फैमिली से मिलती है। एना की मॉम सरप्राइज होती है कि मार्टिन एक बहुत अच्छा लड़का है। वो बोलती है कि एना की बहुत सारी गलतियां हैं, लेकिन तुम बहुत ही अलग हो। वो हमेशा घटिया लड़कों को डेट करती थी। इसी बातचीत के दौरान थोड़ी देर बाद एना की मॉम एना के भाई के बारे में बातें निकाल लेती है। वो बोलती है कि एना का भाई और मार्टिन बहुत मिलते जुलते दिखते थे। ये बात सबके लिए बहुत अजीब थी। वही एना अपनी मॉम पर गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसकी मॉम को इस बारे में तो नहीं बोलना चाहिए था। एना की मॉम को बहुत बुरा लगता है कि उसकी वजह से लंच बर्बाद हो गया है। वहीं अब स्टीफन एना की मॉम को उसके होटल तक छोड़ने जाता है तो एना की मॉम बोलती है कि एना आजकल बहुत खुश है, इसी वजह से ये सब बर्बाद हो जाए ऐसा नहीं होगा। स्टीफन पूछता है कि आप किस बारे में बात कर रही हैं। एना की मॉम बोलती है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। लंच पर तुम दोनों एक दूसरे को भी नहीं देख पा रहे थे। मॉम बोलती है कि जो भी चल रहा है इसे अभी बंद कर दो, वरना इसका नतीजा बहुत ही बुरा होगा। जिसके बाद स्टीफन एना को कॉल करके बताता है कि हमारे बीच जो भी चल रहा है उसे खत्म कर देना चाहिए, यही मार्टिन और तुम दोनों के लिए सही रहेगा। इसके बाद स्टीफन मार्टिन से मिलने जाता है। मार्टिन के टेबल पर स्टीफन और एना की फोटो रखी हुई थी। स्टीफन उस फोटो को देखता रहता है। मार्टिन बोलता है कि अगर आप चाहें तो ये फोटो रख सकते हैं। वहीं स्टीफन कन्फेस करता है और मार्टिन से बोलता है कि जो भी तुम्हें सही लगता है वही करो। मैंने अपने फैमिली पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा कि मैं जिंदगी में सब कुछ कंट्रोल कर सकता हूँ, पर ये गलत था। तुम समझदार हो और तुम्हें सब पता है। स्टीफन को अपने बेटे पर प्राउड है। स्टीफन आज रात देर रात तक काम करता है। वो काफी परेशान था, इसलिए वो घर नहीं जाना चाहता था। आज एक पार्टी भी थी तो इंग्रिड उसे कॉल करती है और घर आने के लिए बोलती है, पर स्टीफन इंग्रिड को मना कर देता है और बोलता है कि मुझे बहुत काम है
और मेरे कोलीग्स भी मेरे साथ काम कर रहे हैं। पर इंग्रिड के घर में स्टीफन का दोस्त है, तो उसे पता चल जाता है कि स्टीफन मुझसे झूठ बोल रहा है। इन दिनों स्टीफन बहुत ही परेशान रहता है। वहीं अभी अभी इंग्रिड को पता चला कि उसे प्रमोशन मिला है, मगर वो फिर भी अपसेट है। इंग्रिड उसके पास आकर पूछते हैं कि क्या हुआ है। स्टीफन बोलता है कि शायद मुझे प्रमोशन नहीं चाहिए, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है। और स्टीफन इस बात को इंग्रिड से एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता कि वो किस बात से परेशान है। अगले दिन एना स्टीफन के ऑफिस में उसके लिए एक गिफ्ट भेजती है। उस गिफ्ट में उनके नए घर की चाबी थी। एना और स्टीफन के बीच जो भी चल रहा है वो हमेशा सही से चलता रहे, इसलिए एना एक सेपरेट घर खरीद लेती है। स्टीफन उस घर को देखने के लिए निकल जाता है। वहीं एक दिन मार्टिन फिर से एना को घर लेकर आता है। तो जब एना और स्टीफन अकेले थे तो एना उससे बोलती है कि अगर मुझे तुमसे दूर रहना होता तो मैं मार्टिन से शादी नहीं करती, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, इसीलिए मैं मार्टिन से शादी कर रही हूँ। जिसके बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं और एक दिन फिर से एना के घर पर मिलते हैं। वही दोनों जब इंटीमेट हो रहे थे तभी मार्टिन एना को ढूंढते हुए वहाँ पर पहुंच जाता है और दरवाजा खोलता है और उन दोनों को इंटीमेट होते हुए देख लेता है, जिससे मार्टिन को बहुत ही बड़ा शॉक लगता है और खुद को नहीं संभाल पाता, जिस वजह से वो ऊपर से नीचे गिर गया और उसी समय उसकी मौत हो गई। स्टीफन दौड़ता हुआ आता है और अपने बेटे को वैसे ही गले लगा लेता है और बहुत रोता है। अब असल में हुआ क्या था, पुलिस की वजह से सभी को पता चल चुका है। रात को स्टीफन घर आता है, उसकी वाइफ ने खुद को चोट पहुंचा लिया था। वो पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो बोलती है कि ये दर्द बहुत ज्यादा है, मैं इस दर्द को सह नहीं पा रही। मार्टिन को एना के फ्लैट के बारे में नहीं पता था, लेकिन फ्लैट के मालिक ने घर पर फोन किया था। ये मार्टिन के लिए सरप्राइज था, इसलिए वो उस फ्लैट को देखने गया था और एना के आने का समय और मार्टिन के जाने का समय एक ही था। इंग्रिड बोलती है कि ये जो इंसिडेंट था, अगर ये पता नहीं होता उसको तो ये हमेशा से चलता रहता। तुमने खुद को मार क्यों नहीं डाला, आखिर तुम इतने बुरे कैसे हो सकते हो। वो बहुत रोने लगती है तो स्टीफन उसे दवाइयां देता है। इंग्रिड बोलती है कि मुझे अपना बेटा वापस चाहिए। अब अगली सुबह जब वो उठी तो स्टीफन उसके पास था। वो स्टीफन से बोलता है कि हमें कभी नहीं मिलना चाहिए था। क्या तुमने कभी मुझसे प्यार किया? क्या तुम कभी मेरे तरफ अट्रैक्टिव नहीं हुए थे? पर स्टीफन इन सभी सवालों का कोई जवाब नहीं देता। उसे आज अपनी जॉब से इस्तीफा देना पड़ा, जिसके बाद वो फिर से एना से मिलने के लिए आता है। एना के भी मॉम वहाँ पर थी। वो बोलती है कि एना यहाँ से चली गई है, वो पीटर से मिलने गई है। पर स्टीफन समझ जाता है कि एना अभी भी यहीं है। वो जाके उसके कमरे में देखता है तो एना अपने बेडरूम में ही थी। एना उससे बात नहीं करना चाहती थी। अब ऐसे कई साल बीत गए। स्टीफन अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़ चुका था। वो हमेशा अलग अलग जगह घूमता रहा, खुद को खोजने की कोशिश करता रहा। फिर वो महसूस करता है कि इंसान का मकसद क्या होता है। वो खुद के बारे में भी नहीं जानता। जब कोई प्यार करता है तो वो उन चीजों को समझने लगता है जो वो पहले नहीं समझ पाया था। प्यार के अलावा दुनिया में कुछ भी मायने नहीं रखता। अब स्टीफन अकेला रह गया था। मार्टिन ने उसे जो फोटो दी थी उसकी उसने एक बड़ी सी फोटो बनवा ली थी। उसके अंदर अपने बेटे और एना की बहुत सारी यादें हैं। उसने फिर से एना को एक बार देखा था। वो पीटर के साथ थी और उनका एक बेबी भी था। एना अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई थी। इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। स्टीफन एक गलत किरदार है। उसे अभी भी लगता है कि वो एना से प्यार करता है, इसलिए उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसकी एक खूबसूरत फैमिली थी जिसे उसने कुछ पलों के लिए खो दिया। अब उसे अपनी गलतियों की सजा भुगतनी पड़ती है। हमें प्यार करना चाहिए, लेकिन हमें उसकी सीमाएं भी पता होनी चाहिए। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको एक कहानी कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी अजब गजब मूवीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।